उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव यानी समीकरण साधने की जुगत, सोशल इंजीनियरिंग पर जोर और जीतने योग्य प्रत्याशियों की तलाश। चुनौती बड़ी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में हैं। हर जिताऊ मुद्दे पर फोकस किया जा रहा है, समीकरण सुधारे जा रहे हैं और प्रत्याशियों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहकर सियासी हलचल बढ़ा दी है कि पार्टी कहेगी तो वे भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। सीएम योगी के इस संकेत के बाद ही सियासी पंडित उनकी भावी सीट को लेकर अनुमान लगाने में जुट गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि वे अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर से ही ताल ठोकेंगे या अयोध्या, मथुरा अथवा काशी की सीट से चुनाव लड़कर विपक्ष को वैसे ही चौंकाएंगे जैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी से मैदान में उतरकर चौंकाया था। खैर, गोरखपुर हो या अयोध्या या फिर मथुरा अथवा काशी, हर सीट की अपनी कहानी है और अपना इतिहास है। हर सीट पर अलग सोशल इंजीनियरिंग काम करती है और सियासी संदेश भी अलग रहते हैं। गोरखपुर सीट से सीएम योगी 5 बार लगातार सांसद रहे हैं। गोरखपुर मठ के महंत की भूमिका भी वही निभा रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। 2017 में भी उन्हीं के दम पर बीजेपी ने सिर्फ एक विधानसभा सीट को छोड़कर सभी पर कमल खिला दिया था। इस बार भी योगी यहां से खड़े होकर बीजेपी को एक आसान जीत दिलवा सकते हैं। गोरखपुर के सियासी समीकरण को समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर 78% हिंदू आबादी है तो 21% मुसलमान है। ये बीजेपी की चुनावी गणित के हिसाब से मुफीद है, लेकिन यहाँ जातियों का समीकरण इस गणित को गड़बड़ाने की क्षमता भी रखता है। गोरखपुर में ब्राह्मण और कायस्थ के साथ साथ ओवैसी की यादव, निषाद और कुछ अति पिछड़ी जातियां अहम भूमिका में हैं। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर योगी के लड़ने से बीजेपी को पूरे यूपी से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से हिंदूवादी छवि है, उसमें गोरखपुर से जीतने से खास इजाफा नहीं होगा। बीजेपी और संघ के एजेंडे को ध्यान में रखें, सीएम योगी कोई ऐसी सीट चुन सकते हैं जिससे पूरे यूपी की सियासी समीकरण को साध सके और देश में भी संदेश दिया जा सके। ऐसा काम अयोध्या या फिर मथुरा से किस्मत आजमाकर ही किया जा सकता है। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।